हाँ, स्त्री जो है, शक्ति जो है स्त्री की बात होती है। और प्रकाश किसकी बात होती है? जागरूकता किसकी बात होती है? होती फीमेल मेल वर्जन की बात। हाँ, तो इसीलिए जो नाम रखे गए हैं पुरुष स्त्री, ये जो है शब्द हम बाहर ले जाते हैं, परंतु ये वास्तव में जो शब्द हैं, शब्द के भी अर्थ होते हैं। तो पुरुष मतलब ये कि देह भान, हमारा अलग अलग प्रकार के देह भान होते हैं, अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व होता है, परंतु वो वास्तविक व्यक्तित्व तो है नहीं हमारा। वो क्या है? बदलता रहता है। 10 प्रकार के व्यक्तित्व काम करते हैं हमारे अंदर। एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व पर चादर ओढ़े रहता है। समझ रहे ना? ये बात पता है ना? एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व पर चादर ओढ़े रहता है। भाई पहले हम कोई, मान लीजिए पहले हम कोई नाम रूप के व्यक्ति हैं, फिर उसके आगे डॉक्टर लग गया, अब हम डॉक्टर बन गए। फिर उसके आगे पति लग गया, हम पति बन गए। फिर उसके आगे कहीं के मालिक बन गए। फिर कहीं के रहने वाले इंडियन हैं, अमेरिकन हैं। फिर कहीं के मान लीजिए हम सीएम बन गए। तो ये क्या हो रहे हैं? बार बार एक ही व्यक्ति पर अलग अलग व्यक्तित्व की चादरें चढ़ती जा रही हैं, या आप कह सकते हैं उन पर परतें चढ़ती चली जाती हैं। तो ख़ास बात है, जैसे जो ऊपर वाली परत है वो नीचे में बहुत सारे व्यक्तित्व को अपने में समाये रहता है। बहुत सारे व्यक्तित्व एक व्यक्तित्व में समाये हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि एक व्यक्तित्व ही है कोई। वो जो पीछे से चले आ रहे हैं 5 6 7 हमारे, वो सब भी तो उसके अंदर अंदर घुसे हुए हैं, अंदर समाये हुए हैं। तो ऐसा करके हमारा व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार से होता है। समय अनुसार, स्थिति के अनुसार अलग अलग व्यक्तित्व बने हुए होते हैं। ठीक है, सबको बात क्लियर हो रही है? ठीक है, सारे व्यक्तित्व आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमें लगता है कि हम एक कोई आज पहली बार कोई पति बने हैं, या आज पहली बार हम कोई पत्नी बने हैं। वो ऐसा नहीं होता है। वो पीछे से उन सब परिभाषाएं हमारे पर दर परत हमारे अंदर भरी हुई होती हैं। मोटी मोटी बात समझिए तो क्या होता है, हम जिस तल पर, हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में जहाँ बैठ स्थिर होते हैं, हमारी आत्मा की वही स्थिति होती है। हमारी आत्मा की वही स्थिति होती है, हम वहीं स्थित होते हैं। तो कहा जा सकता है जैसे कि वही हमारा देवभान रूपी क्या हो गया? पुरी हो गई। पुरी मतलब जहाँ रहने का स्थान। कौन रहता है पुरी में? पुर में कौन रहता है? हमारी मन बुद्धि। हमारी मन बुद्धि रहती है पुरी में, इसको पुरी। तो मन में जितनी चलायमानी होगी, बुद्धि में जितनी क्षमता होगी, दोनों को जोड़कर वो उस पुर में रहता है। तो जहाँ रहता है उसको क्या कह देंगे? पुरुष। जहाँ रहता है उसको क्या कह देंगे? पुरुष। वो अपने एक तल पर पुरुष है, लेकिन वो पूर्ण पुरुष नहीं है। वो क्या है? बस एक स्टेट ऑफ माइंड में पुरुष है, लेकिन वो पुरुष होते हुए उसको पुरुष का पता होता नहीं है मैं कौन हूँ। ठीक है, क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि उसका संबंध किससे होता है? प्रकृति के साथ। प्रकृति से संबंध बना है तो उसको अपने आप का पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब अध्यात्म की नॉलेज मिलती है तब उसे पता चलता है कि मैं क्या हूँ ना। पुरुष को पुरुष होने का पता चलता है। ठीक है, तो पुरुष हो गया, और दूसरा क्या नाम रखा गया है? स्त्री। तो स्त्री नाम रखते हैं इसलिए हैं, समझने के लिए कि जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? त्रिगुणात्मक होती है। त्रि मतलब त्रिगुणात्मक है। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसी बनी रहेगी हमेशा। उसको तीन गुण हमेशा होंगे ही होंगे। जब भी सत्य होगा फिर धीमे से रज भी आएगा, और रज होगा तो धीमे से तम भी आएगा। कोई चीज़ एक जैसी नहीं रह सकती, चाहे कोई सामान हो, चाहे कोई व्यक्ति का शरीर हो, चाहे कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व हो,
चाहे कोई पद हो, चाहे कोई मान मर्तबा हो, कुछ भी है वो सब सत रज तम से सब गुजरता है। तो सब कुछ जो सत रज तम से गुजरता है वो क्या, कौन सी बात हो गई? वो क्या हो गई? स्त्री की बात है। स्त्री मतलब गुणात्मक। तो उसको नाम दे देते हैं स्त्री। ठीक है। तो अब दुनिया में तो लोग जानते नहीं हैं, वो केवल शक्ति को जानते हैं, वो शक्ति की ही पूजा करते हैं। दुनिया में किसकी पूजा करते हैं? शक्ति की पूजा करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, रावण का जो चरित्र दिखाया गया है उस चरित्र को भी किसकी पूजा आराधना करते हुए दिखाया गया है? एक तरफ वो शिव की भी पूजा करता है और एक तरफ दूसरा किसकी पूजा करता है? शक्ति की पूजा करता है। दो तरह की पूजा करता है। लेकिन शिव की पूजा और शक्ति की पूजा में अंतर क्या होता है? अभी बात आई है तो बता देते हैं। दुनिया में भी लोग कहते हैं शिव की भी पूजा करेंगे और शक्ति की भी पूजा करेंगे। शक्ति दुनिया के प्रकृति का विषय हो जाता है और जबकि शिव जो है वो अपने अंतःकरण को, कह सकते हैं आप, प्रकाशित करने का विषय है। अपने को उजाला देने, अपने को लाइट देना, अपने को अंदर, वो बाहर वाली लाइट तो नहीं समझ रहे हैं कहीं, नहीं, वो अज्ञान अंधकार से ज्ञान में आना, वो प्रकाश की बात है। तो दोनों की आराधना करते हैं। लेकिन रावण संप्रदाय वो हैं, रावण संप्रदाय कौन होते हैं? जो केवल शक्ति के पुजारी होते हैं। शिव की पूजा करते रहते हैं पीछे से, परंतु मूल उनको क्या चाहना होती है? शक्ति की। ठीक है। लेकिन अध्यात्म कहता है शिव में शक्ति समाई हुई है। शिव को जान लिया, शिव को समझ लिया तो शक्ति उसमें आ ही जाती है। तो शिव के साथ जो शक्ति होगी वो सात्विक होगी कि तामसी होगी? वो सात्विक होती है ना, वो सात्विक होती है। इसीलिए शिव की पूजा भी होती है और किसकी? शक्ति की भी पूजा होती है। लेकिन पहले पहले जब तक पुरुष प्रकाशित नहीं है तब तक कितनी भी शक्ति की पूजा करी जाए वो आज नहीं तो कल क्या होगी? समाप्त हो जाती है। और आज नहीं तो कल गड्ढे में लेकर गिरा देगी। क्योंकि खाली शक्ति ही शक्ति मिलती रही तो मनुष्य को क्या हो जाता है? अहंकार पैदा हो जाता है। कलयुग में क्या हो गया है? शक्ति को ही मान लिया गया सब कुछ। किसी के पास तन की शक्ति, किसी के पास सौंदर्य की शक्ति, किसी के पास बाहुबल की शक्ति, जन बल, है ना, पद मान मर्तबे की शक्ति। ये सब शक्ति भी हमारे पास होती है। लेकिन आज आज ये सभी शक्ति को ही लोग मानते हैं। आम आदमी किसको मानता है? भाई किसी के पास बहुत सारे लोगों का बल है, कहते भाई हमारे पास 150 लोगों का समर्थन है, बोले के बाद 400 लोगों का समर्थन है, इतने लोग में वोट देने वाले हैं, तो वो जनबल का समर्थन हो गया, तो उसकी शक्ति है। किसी के पास तन की शक्ति है, धन की शक्ति है, तो शक्ति का महत्व ज़्यादा हो गया। शिव के मंदिर में जाते हैं लोग, लोटी चढ़ा देते हैं, परंतु शिव को क्या मान लिया? जड़ मान दिया। उनको शिव का पता नहीं है। अर्थात जो 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 सच्चाई है, जो सत्य है, वो केवल क्या हो गया है? केवल मूर्त रूप में रह गया है। उसको मूर्ति उसके अमूर्त का पता नहीं होता है। तो शक्ति की आराधना होती है खूब अच्छे तरीके से, तो समझते हैं शक्ति को ही ऊपर उठाना है। तो जो बाहर में दुनिया में फीमेल हैं वो समझते हैं वो बलहीन हो गए हैं, उनकी शक्ति को ऊपर उठाओ, उनको शक्ति को ऊपर उठाओ। परंतु शक्ति ऊपर कैसे उठेगी? बिना शिव के शक्ति ऊपर उठ सकती है क्या? परम सत्य की जानकारी ही नहीं होगी तो शक्ति नहीं आती है अंदर से। बाहरी तौर पे इकट्ठा कर सकते हैं, बाहरी तौर पे कोई कितना भी इकट्ठा कर ले, लेकिन एक टाइम के बाद तो क्या हो जाएगी? वही शक्ति अंधकार पैदा कर देगी, आंखों पे पट्टी बांध देती है। इसीलिए आज हम लोग देखते हैं जितने ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो उतने ज़्यादा ही कैसे होते हैं? व्यभिचारी हो रहे हैं, उतने ज़्यादा ही वो अत्याचारी हो रहे हैं, उतने ज़्यादा अय्याश हो जाएंगे वो, क्योंकि वो तमस ही पैदा करेगी, वो सात्विकता पैदा नहीं कर सकती है। क्योंकि वो जो शक्ति है, खाली केवल जो शक्ति है वो क्या पैदा करती है?
तमस पैदा करती, अहंकार पैदा करती है। और शिव नहीं है, शिव के बिना जो शक्ति है वो अधूरी है। उसकी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो क्या होता है, उसका क्या रिजल्ट है, एक मोटे तौर पे देखते हैं।